नेबर स्टेट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि OSPF में नेबर रिलेशनशिप कैसे जो है इस्टेब्लिश होगी। एक बार दो राउटर्स के बीच में अगर नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, राइट, तो और दोनों राउटर हमारे जो है अगर वो टू वे स्टेट में पहुंच जाते हैं, उनकी उसके बाद इन दोनों के बीच में जो डेटाबेस एक्सचेंज होना होता है, तो डेटाबेस एक्सचेंज के टाइम राउटर ये देखता है कि उसके इंटरफेस का जो टाइप है वो क्या है। इंटरफेस का टाइप या तो पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है या ब्रॉडकास्ट हो सकता है, राइट। जैसे अगर हम इस राउटर पे देखें, इस राउटर पे दो फास्ट ईथरनेट इंटरफेसेस हैं और एक सीरियल इंटरफेस है। कॉन्टेंट रेशियो इंटरफेस है पे 0/0, राइट। शायद इसमें नहीं दिखाएगा आपको ये, इसमें नहीं आएगा शो IP, बल्कि OSPF हमने एक्चुअली में इनेबल किया नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको ग्रुप के देखते हैं इंटरफेसेस कैसे देखेंगे। तो राउटर जो है वो सबसे पहले इंटरफेसेस अपने देखता है कि इंटरफेस का टाइप क्या है। अगर इंटरफेस सीरियल इंटरफेस है और इस पर अगर HDLC या PPP चल रहा है तो इंटरफेस का टाइप पॉइंट टू पॉइंट होगा। और अगर इंटरफेस हमारा फास्ट ईथरनेट है ना, या लाइन इंटरफेस है तो ब्रॉडकास्ट होगा। तो दो राउटर अगर नेबर बन गए और इंटरफेस का टाइप अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो राउटर एडिसेंट होते हैं और एक दूसरे से डेटाबेस शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर इंटरफेस का टाइप ब्रॉडकास्ट है तो पहले यहाँ पे DR और BDR का इलेक्शन होगा, राइट। तो DR और BDR के इलेक्शन में कुछ पैरामीटर्स हैं, लाइक कैसे होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा राउटर DR बनेगा और कौन सा BDR बनेगा। तो ये इसका क्राइटेरिया है। राउटर जो है वो एक दूसरे को हेलो मैसेज जो सेंड कर रहे हैं उसमें अपनी राउटर प्रायोरिटी सेंड कर रहे हैं और उसमें अपनी राउटर ID भी सेंड कर रहे हैं। राउटर ID भी जा रही है और प्रायोरिटी भी जा रही है, और इन्हीं दो पैरामीटर्स की बेसिस पे जो है DR और BDR का इलेक्शन होता है। द राउटर सेंडिंग द हेलो विद द हाईएस्ट OSPF प्रायोरिटी सेटिंग बिकम्स द DR, है ना। नेटवर्क पे जिस राउटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा का मतलब है कि जिस प्रायोरिटी की जो वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में हो सकती है। तो से अगर दो राउटर हैं हमारे पास, है ना, एक की प्रायोरिटी 1 है, एक की 2, एक की 3 है, तो जिसकी 3 होगी, है ना, वो हमारा जो है DR बन जाएगा। तो लेकिन ये वो IP एड्रेस में रहता है ना? नहीं, अभी प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी की वैल्यू 0 to 255 के बीच में होगी। IP एड्रेस की फॉर्म में राउटर ID होती है। राउटर ID अभी नहीं देखते, सबसे पहले प्रायोरिटी देखते हैं। प्रायोरिटीज़ अगर डिफरेंट हैं तो जिस राउटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो राउटर हमारा DR बन जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी सेकंड हाईएस्ट होगी वो BDR बन जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी राउटर हमारे OSPF में हैं, अगर हम प्रायोरिटी चेंज ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी की वैल्यू होती है 1। तो अगर सारे राउटर्स की प्रायोरिटी की वैल्यू सेम है तो फिर हम टाई ब्रेकर के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे राउटर ID। तो जिस राउटर की राउटर ID हाईएस्ट होगी वो DR बन जाएगा और जिसकी सेकंड हाईएस्ट होगी वो BDR बन जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देखते हैं, राइट, और उसके बाद हम राउटर ID देखते हैं। ओके, अगर किसी राउटर की प्रायोरिटी की वैल्यू है 0 से 255 हो सकती है, तो इसका मतलब है कि वो राउटर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो कभी भी ना तो DR बनेगा ना BDR बनेगा, राइट। तो द रेंज ऑफ प्रायोरिटी वैल्यूज दैट अलाउज द राउटर टू बी अ कैंडिडेट आर 1 through 255। एक बार अगर DR और BDR का इलेक्शन हो गया तो फिर हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे 3 राउटर थे मान लेते हैं, 3 राउटर में इन्होंने से प्रायोरिटी के बेसिस पे इलेक्शन जो है वो हो गया। तो जो हमारा से राउटर जो DR बना उसकी प्रायोरिटी थी मान लेते हैं 10, हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, वो DR बन गया। अब से हमने इसी लिंक पे एक नया राउटर कनेक्ट किया जिसकी प्रायोरिटी है से 20, है ना। तो जो नया राउटर हमने ऐड किया है ये एग्जिस्टिंग DR को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। एक बार इलेक्शन हो गया तो जो DR बन गया और जो BDR बन गया वो DR और BDR रहेंगे। नया राउटर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो DR तब बनेगा अगर हमारा एग्जिस्टिंग DR या BDR जो है अगर वो डाउन हो जाते हैं, राइट। मतलब इलेक्शन जब तक दोबारा नहीं होगा तब तक वो नया राउटर हमारा DR BDR नहीं बन पाएगा, राइट। तो ब्रॉडकास्ट लिंक्स पे एक बार DR BDR का इलेक्शन हो गया, इसके बाद फिर जो है डेटाबेस एक्सचेंज होगा।
राइट। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स पे हम कह रहे हैं कि जो डेटाबेस का एक्सचेंज है वो डायरेक्टली हो जाएगा दोनों राउटर्स के बीच में। जो दो राउटर्स नेबर हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट है हमारे इंटरफेस का टाइप, तो इस केस में जो हमारे नॉन डीआर और नॉन बीडीआर राउटर्स हैं ये अपना डेटाबेस शेयर करेंगे डीआर और बीडीआर के साथ, राइट। डेटाबेस एक्सचेंज में भी क्या है कि डेटाबेस जब ये शेयर करेंगे, डेटाबेस इज़ लिंक स्टेट डेटाबेस, और लिंक स्टेट डेटाबेस में क्या है, LSAs हैं, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स, राइट। तो राउटर क्या अपना पूरा डेटाबेस शेयर करेंगे या क्या करेंगे? तो इसमें क्या होता है कि जो राउटर है हमारा, है ना, वो पहले क्या करते हैं, एक दूसरे से अपने अपने लिंक स्टेट डेटाबेस में जो LSAs हैं उनकी लिस्ट शेयर करते हैं। हर LSA का या हर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट का अपना एक यूनिक नंबर होता है, सीरियल नंबर। जैसे हमने कहा कि हमारे नेटवर्क में या इंटर नेटवर्क में अगर टोटल 10 राउटर्स हैं तो सभी ने अपना एक एक LSA बनाया तो 10 LSAs हैं, राइट। तो हर LSA का अपना एक यूनिक सीरियल नंबर होगा। तो दो राउटर्स जब LSAs शेयर करते हैं तो पहले एक दूसरे से लिस्ट एक्सचेंज करते हैं कि मेरे डेटाबेस में से ये 5 LSAs हैं जिनका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। दूसरे ने लिस्ट शेयर की कि मेरे डेटाबेस में जो LSAs हैं वो से 5 6 7 8 9 10 है। तो जो LSAs दोनों के डेटाबेस में कॉमन है उनको एक्सचेंज करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हमें उन्हीं LSAs की ज़रूरत है जो हमारे डेटाबेस में नहीं है। तो जब ये लिस्ट शेयर कर लेते हैं तो ये देख लेते हैं कि कौन से LSAs जो हमारे डेटाबेस में नहीं है, और उसके बाद फिर ये उसी पर्टिकुलर LSAs के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि ये LSA आप मुझे सेंड करो, है ना। तो जो डेटाबेस एक्सचेंज है उसमें पूरा लिंक स्टेट डेटाबेस शेयर नहीं करते हैं, बल्कि जो मिसिंग LSAs हैं सिर्फ उन्हीं को रिक्वेस्ट करके जो है मंगा लेते हैं। एक बार जब ये डेटाबेस एक्सचेंज कंप्लीट हो गया तो दोनों राउटर्स के लिंक स्टेट डेटाबेस में सेम LSAs होंगे, सेम नंबर ऑफ LSAs एंड सेम टाइप ऑफ LSAs, है ना। तो इस स्टेट को हम कहते हैं फुल स्टेट, जब दोनों राउटर के LSAs जो हैं लिंक स्टेट डेटाबेसेस जो हैं वो सेम हो गए। लेकिन जो राउटर खुद है उसको तो रैंकिंग 1 ही देता होगा ना, जो LSA में जो जैसे उसने LSA जो शेयर किया दूसरे वाले को दे रहा है नेबर को, तो उसका खुद की भी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, और उसके बाद एडिशनल जिनकी इन्फॉर्मेशन है वो भी होगी। तो जो उसकी खुद की इन्फॉर्मेशन उसको तो वो 1 ही नंबर देगा ना। नंबर देने का मतलब आपने बोला सीरियल नंबर है वो, तो वो किस हिसाब से डिसाइड होता है? क्योंकि वो तो हर राउटर अपने आप को 1 देगा। नहीं, सीरियल नंबर इस तरीके से नहीं करते हैं, कोई एल्गोरिदम होगा मे बी, सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं चलते हैं। हेक्साडेसिमल में एक बड़ा नंबर होता है, वो किस बेसिस पे जनरेट करते हैं LSA तो मुझे नहीं मालूम, है ना, लेकिन वो यूनिक नंबर ही आता है। मे बी राउटर ID वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करके जनरेट करते होंगे, है ना, तो वो यूनिक आता है। 1 2 3 4 की फॉर्म में नहीं होता, नहीं तो वहाँ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना, उस तरीके से नहीं करते हैं जनरेट, राइट। तो एक बार दो राउटर्स के बीच में जब ये लिंक स्टेट डेटाबेस का एक्सचेंज कंप्लीट हो गया तो OSPF जो हमारा ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसमें जो अपडेट्स हैं वो पीरियोडिक नहीं है, लाइक रेगुलर इंटरवल पे राउटर शेयर नहीं करता। तो एक बार जब लिंक स्टेट डेटाबेस एक्सचेंज हो गया तो उसके बाद ये राउटर आपस में इंफॉर्मेशन कब शेयर करेंगे? जब चेंज होगा, जब कुछ चेंज होगा, राइट। ओके, हेलो मैसेजेस जो हैं ये पीरियोडिकली चलते रहेंगे, एवरी 10 सेकेंड्स में, हर 10 सेकेंड में। इसके अलावा राउटर पीरियोडिकली यहाँ पे अपडेट सेंड कर रहा है, यहाँ भी करते हैं, लेकिन वो पीरियड बहुत बड़ा है, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स में, है ना। और उसमें भी रिप की तरह पूरा राउटिंग टेबल या पूरा लिंक स्टेट डेटाबेस शेयर नहीं करते हैं। जैसे हम कहें कि जैसे यहाँ पे हम कहें कि मान लो ये राउटर है, तो टोटल हमारे पास ये 4 राउटर्स थे इस टोपोलॉजी में, तो ये जो राउटर था अगर ये इससे हमारा नेटवर्क कन्वर्ज हो गया तो इसके लिंक स्टेट डेटाबेस में 4 LSAs होंगे। तो जब ये राउटर इसके साथ नेबर बना, इन्होंने डेटाबेस एक्सचेंज किया, दोनों का लिंक स्टेट डेटाबेस जो था वो सेम हो गया, सेम LSAs। इसके बाद ये राउटर क्या करेगा, फुल स्टेट में आने के बाद एवरी 30 सेकेंड्स, एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट में ये LSA फ्लड करेगा। फ्लड मतलब इसके जितने भी इंटरफेसेस हैं सबसे सेंड करेगा, लेकिन उस 30 मिनट का जो पीरियड है उसमें पूरा लिंक स्टेट डेटाबेस सेंड नहीं करता, बल्कि इसके लिंक स्टेट डेटाबेस में जो इसका खुद का बनाया हुआ LSA है, अपना इंडिविजुअल LSA, सिर्फ उसी को फ्लड करता है हर 30 मिनट्स में। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सारे राउटर्स हैं और अगर ये हर 30 मिनट में वो कर रहे हैं, LSA फ्लड कर रहे हैं, तो नेटवर्क पे तो हर 30 मिनट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज़ तो ये पूरा लिंक स्टेट डेटाबेस नहीं सेंड कर रहा, सिर्फ अपना इंडिविजुअल LSA सेंड कर रहा है। और प्लस सारे राउटर्स के टाइमर अलग अलग होंगे। जैसे हमने कहा कि से ये
1 बजे सेंड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ये भी 1 बजे ही सेंड करे, हो सकता है 1:05 ये फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मतलब टाइम टू टाइम वो सारा का सारा फिर से चेक होता रहेगा, हर राउटर अपना इंडिविजुअल LSA यहाँ भेजता रहेगा, क्योंकि अगर इसने भेजा तो इसके पास मिल जाएगा, इसके पास फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, ऐसे आगे जाके थोड़ा टाइम बाद सब शेयर हो जाएगा। हाँ फिर से वापस हर मतलब 3 टाइम जो है LSA शेयर होते हैं। फर्स्ट जब पहली बार वो नेबर बनते हैं, सेकंड जब नेटवर्क में कोई चेंज होता है, एंड थर्ड एवरी 30 मिनट्स, 3 टाइम। ओके, तो एक बार डेटाबेस एक्सचेंज हो गया तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास दैट इज बेस्ट पाथ का सिलेक्शन, है ना। ये यहाँ उससे पहले नेबर स्टेट्स हैं डिफरेंट। अगर नेबर स्टेट है डाउन तो इसकी क्या मीनिंग है? नो नेबर इज नो लॉन्गर रीचेबल ऑफन बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग इंटरफेस फेलियर इन इट, an interim state in which a hello has been heard from the neighbor but that hello does not list the router's ID as having been seen yet। मतलब हमें एक नेबर से हेलो मैसेज मिल रहा है लेकिन इसमें नॉन नेबर्स की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। मतलब इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि जो सामने वाला राउटर है उसने अभी हमें अपना नेबर नहीं माना, तो ये इनिट होगा। 2-way स्टेट, द नेबर हैज सेंट ए हेलो दैट लिस्ट द लोकल राउटर्स राउटर ID in the list of seen routers, also implying that neighbor verification checks all passed। मतलब हमें नेबर से एक हेलो मैसेज मिला है जिसमें हमारी राउटर ID एज नेबर लिस्टेड है। मतलब हमें पता है कि सामने वाले राउटर ने हमें अपना नेबर बना लिया। ये 2-way होगा। फुल में बोथ राउटर्स नो द एग्जैक्ट सेम लिंक स्टेट डेटाबेस डिटेल्स एंड आर फुल्ली एडजेसेंट। लिंक स्टेट डेटाबेस अगर शेयर हो गया तो दोनों राउटर फुल स्टेट में चले जाएंगे। बिल्डिंग IP राउटिंग टेबल या बेस्ट पाथ का सिलेक्शन, राइट। तो इसमें हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो OSPF है इसमें राउटर LSAs के थ्रू उसको पूरी टोपोलॉजी जो है वो नज़र आती है। एक बार जब डेटाबेस शेयर हो गया उसको सारे LSAs मिल गए तो इन LSAs हेलो, हाँ पढ़ रहा हूँ यार, हाँ शालीन से बात कर ली। तो इन LSAs की हेल्प से वो पूरी एक टोपोलॉजी ट्री जो है क्रिएट करेगा। उस टोपोलॉजी ट्री में वो सबसे ऊपर खुद को रखता है, उसके बाद वो बाकी LSAs को जो है वेरीफाई चेक करता है। मैंने देखा कि एक दूसरा LSA जिस पे जो IP एड्रेस है उसी सीरीज़ का जिस सीरीज़ का IP एड्रेस मेरे इंटरफेस पर, तो ये समझ जाता है कि ये जो दूसरा राउटर ये मुझसे कनेक्ट होता है। उसने टोपोलॉजी ट्री में एक कनेक्शन बनाया कि ये राउटर मुझसे कनेक्ट होता है, फिर उसको ये पता है कि दूसरे राउटर पर ये दूसरे इंटरफेस है ना। इस तरीके से पूरा ट्री जो है क्रिएट कर लेगा। तो जब ये पूरा ट्री क्रिएट हो जाता है तो इस ट्री पे वो एल्गोरिदम रन करता है। दैट एल्गोरिदम इज शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, है ना। और इसकी हेल्प से वो सारे डेस्टिनेशन जितने भी पॉसिबल डेस्टिनेशन हैं उन पे जाने के जो पॉसिबल पाथ्स हैं उनको कंपेयर करता है, और जो भी किसी डेस्टिनेशन पे जाने का लीस्ट कॉस्ट पाथ होगा उसको वो राउटिंग टेबल में प्लेस कर लेता है, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये फिगर है, हम बात कर रहे हैं R4 की। मेरा कि R4 जो है इसने लिंक स्टेट डेटाबेस एक्सचेंज कर लिया, इसके डेटाबेस में सारे LSAs हैं, इसकी बेसिस पे इसने ट्री फॉर्म किया जहाँ पे इसने खुद को सबसे ऊपर रखा, और ये इसको पता है कि टोपोलॉजी इस तरीके से बनती है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे वो हैं नेटवर्क्स हैं जिन पे जाने के बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सबनेट की कि R4 जो है वो देख रहा है कि अगर मुझे 10.5.1.0 पे जाना है तो मेरे पास 2 पॉसिबल पाथ्स हैं, R4 to R1, R1 to R5 and then the subnet, या R4 to R2 and then R5। ये टोपोलॉजी ट्री R5 का है ना? R4 सभी का होगा, सभी को टोपोलॉजी ऐसी ही दिखेगी, बट अपने टोपोलॉजी में तो अपने आप को सबसे ऊपर रखेगा ना। आप इसको कहीं से भी देखो, कैसे भी देख लो, आप ऊपर ही नजर आओगे। जैसे R4 से अगर हम देखें, R4 सबसे ऊपर है, R4 ने कहा मुझसे ये 2 राउटर कनेक्ट होता है, कैसे भी देखो मतलब टोपोलॉजी अल्टीमेटली ऐसी ही होगी। मतलब इसको अप डाउन है ना कुछ भी कर लो लेकिन बनेगी ऐसी ही अल्टीमेटली। तो R4 ने देखा कि एक डेस्टिनेशन और उस पर जाने के 2 पाथ हैं, R4 R1 R5 या R4 R2 R5। अब इसको ये कैलकुलेट करना है कि बेस्ट पाथ कौन सा है। तो OSPF में जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो बैंडविड्थ की बेसिस पे करते हैं। ये फार्मूला इट इज़ 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ हम लिखते हैं बिट्स पर सेकेंड में। जैसे अगर 100 Mbps का लिंक है तो 100 Mbps को हम बिट्स में लिख सकते हैं 10⁻⁷, है ना, डिवाइडेड बाई 10⁻⁷। तो 100 Mbps के लिंक की कॉस्ट है वो आएगी 1। क्या फॉर्मूला था? 10⁻⁷, सॉरी गलत थोड़ा सा बोला मैंने, 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, है ना। तो 100 Mbps का लिंक है
अब इसको अगर हम केबी में कन्वर्ट करते हैं एमबी को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन केबी को बिट्स में करते हैं अगेन 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 10⁸ हो गया डिवाइडेड बाई 10⁸ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ है। तो ऊपर भी 10⁸ और बैंडविड्थ भी बिट्स में 10⁸ आ गई, इक्वल टू 1 हो गया। तो 100 Mbps की जो लिंक है उसकी कॉस्ट कितनी है 1। 10 Mbps का लिंक है तो हो जाएगा 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁸ कॉस्ट हो जाएगी 10, है ना। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है कॉस्ट हम मैनुअली भी दे सकते हैं, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है हम कह रहे हैं कि ये जो लिंक है यहाँ पे इस तरीके से जो लिंक बना है इसका मतलब है कि स्विच के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, कॉमन है ना। ये 3 राउटर अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो कॉमन नेटवर्क है ना, लैन सेम लैन सेगमेंट है। तो यहाँ पे R4 से R1 पे जाने की कॉस्ट है 1, R4 से R2 पे जाने की भी कॉस्ट है 1, R1 से R5 पे जाने की कॉस्ट है 100 और R5 से इस लैन पे जाने की कॉस्ट है 10। तो अगर ये ऊपर वाला पाथ फॉलो करता है तो कॉस्ट इज़ 1 प्लस 100 प्लस 10 111, और अगर ये नीचे वाला पाथ फॉलो करता है तो 1 प्लस 64 प्लस 10 दैट इज़ 75। तो जो नीचे वाला पाथ है हमारा R4 R2 R5 उसमें कॉस्ट कम है, तो यही पाथ बेस्ट पाथ होगा और यही पाथ जो फिर हमारा राउटिंग टेबल में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एक हर इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए जितने पॉसिबल पाथ्स हैं उनको कंपेयर करेगा और जिधर से भी लीस्ट कॉस्ट पाथ मिलेगा उसको राउटिंग टेबल में प्लेस कर लेगा। स्केलिंग OSPF थ्रू हायरार्किकल डिज़ाइन। OSPF के साथ में क्या है ना, हमने कहा कि OSPF जो है ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेटवर्क सपोर्ट कर सकता है ना। लेकिन OSPF के साथ हमने एक चीज़ और देखी कि OSPF में जो डेटा राउटर मेंटेन कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन राउटर स्टोर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। कितने नेबर हैं ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, प्लस जो LSAs हैं वो बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। राउटर पे जितने इंटरफेस हैं उनकी IP है ना, उनकी कॉस्ट कितनी है ना, उनका नाम क्या है, उनकी स्टेट क्या है। तो अगर बहुत सारे राउटर हैं, बहुत बड़ा इंटर नेटवर्क है हमारा है ना, से 200-300 राउटर्स हैं, तो ये लिंक स्टेट डेटाबेस बहुत बड़ा होगा। और फिर इस लिंक स्टेट डेटाबेस पे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम रन करें। अगर हम कह रहे हैं कि 200-300 राउटर्स ही हैं तो जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे वो 1000 के आसपास हो सकते हैं। तो इतने सारे पॉसिबल डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए एक एक इंडिविजुअल पाथ को कंपेयर करना है ना और बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना, ये बहुत प्रोसेस इंटेंसिव वो होगा, काम होगा, राइट। तो इसमें हम करते क्या है, और फिर इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। इस पूरी टोपोलॉजी में अगर हम कहें कि ये सारे राउटर्स एक ही एरिया में हैं, राइट, मतलब एक एरिया में होने का मतलब है कि सारे राउटर्स जो हैं सेम लिंक स्टेट डेटाबेस शेयर करते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि 200 राउटर्स हैं हमारे पास और ये सारे के सारे राउटर्स एक ही उसमें एरिया में, तो इन सारे राउटर्स का जो लिंक स्टेट डेटाबेस है वो सेम होगा, सबके पास सेम नंबर ऑफ LSAs होंगे, सबके पास सेम टोपोलॉजी होगी। तो वैसे भी होगा? हाँ, नहीं वैसे नहीं होगा, अगर सेम एरिया में तो होगा। अभी एरिया हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब अभी तक हमने जो समझा उसके हिसाब से क्या है, जितने भी राउटर होंगे उनका लिंक स्टेट डेटाबेस सेम होगा, सबको एक जैसी टोपोलॉजी दिखेगी, सब एक जैसा ट्री बनाएंगे उसके ऊपर रख के, और सभी जो है फिर उस पर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम रन करके बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करेंगे, राइट। तो उसे एक बार ही काम हो गया, राउटर हमारे कन्वर्ज थे, उन्होंने बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब सपोज करो कि ये हमारे 200 राउटर्स थे, उनमें से किसी भी एक राउटर का इंटरफेस अगर डाउन होता है तो राउटर क्या करेगा, जैसे ही चेंज होता है वो LSA सेंड करता है। इस राउटर ने क्या किया, अगर हम मान लें कि ये इंटरफेस डाउन हुआ तो इसके जो नेबर थे, मान लेते हैं इसके नेबर थे ये दोनों, इसने अपने दोनों नेबर्स को नया LSA सेंड किया जिसमें इसने बताया कि ये जो इंटरफेस ही डाउन है। ये दोनों राउटर क्या करेंगे, इस LSA को ऐड कर लेंगे अपने डेटाबेस में, प्लस आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और ये क्या करेंगे, जैसे ही लिंक स्टेट डेटाबेस में एक नया LSA आता है राउटर फिर से पूरा टोपोलॉजी ट्री क्रिएट करेगा, फिर से उस नए टोपोलॉजी ट्री पे दोबारा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम रन करेगा, राइट। अब ये समझो कि अगर 200 राउटर्स हैं और से 800 या 1000 नंबर ऑफ टोटल नेटवर्क्स हैं,
तो उनमें से किसी एक आध इंटरफेस का डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ना। और उसमें भी वर्स्ट केस सिनेरियो